वह कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है, और ना वह अंतिम लड़की होगी। अभी और भी लड़के होंगे और भी लड़कियां होंगी जो भागेंगे मार्च के महीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक नागर आप सभी का स्वागत करता हूं। मार्च का महीना चल रहा है और मुझे आलोक धनवा जी की भागी हुई लड़कियां याद आ रही हैं। तो आइए सुनते हैं आलोक धनवा जी की बेहतरीन कविता जिसका शीर्षक है भागी हुई लड़कियां। घर की जंजीरें कितनी ज्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी, जब घर से कोई लड़की भागती थी? बारिश से घिरे हुए पत्थर के लैंप पोस्ट, सिर्फ आंखों की बेचैनी दिखाने भर उनकी रोशनी, और वे तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के आज अपने ही घर में सच निकले। तुम क्या सोचते थे? क्या वे गाने सिर्फ अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए रचे गए हैं? और वो खतरनाक अभिनय लीला के ध्वंस का जो कि मंच से अटूट उठता हुआ दर्शकों की निजी जिंदगियों तक फैल जाता था। तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं कभी वे खत जिसे भागने से पहले वे अपनी मेज पर रख गई। तुम तो छिपाओगे पूरे जमाने से उसका संवाद, चुराओगे उसका शीशा, उसका पारा, उसका अबनूस, उसकी 7 पालों वाली नाव। लेकिन कैसे चुराओगे एक भागी हुई लड़की की उम्र जो अभी भी काफी बची हो सकती थी उसके दुपट्टे के झुटपुटे में? उसकी बची कुची चीजों को जला डालोगे, उसकी अनुपस्थिति को भी जला डालोगे जो कि गूंज रही है उसकी उपस्थिति से कहीं ज्यादा अधिक संतूर की तरह केश में। उसे मिटाओगे, एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे, उसके ही घर की हवा से, उसे वहां से भी मिटाओगे, उसका जो बचपन है तुम्हारे भीतर वहां से भी। मैं जानता हूं कुलीनता की हिंसा, लेकिन उसके भागने की बात याद से नहीं जाएगी पुरानी पवन चक्कियों की तरह, क्योंकि वह पहली लड़की नहीं है जो भागी है, और ना वह अंतिम लड़की होगी। अभी और भी लड़के होंगे और भी लड़कियां होंगी जो भागेंगे मार्च के महीने में। लड़की भागती है जैसे फूलों में गुम होती हुई, तारों में गुम होती हुई, तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई खचाखच भरे जगर मगर स्टेडियम में। अगर कोई लड़की भागती है तो यह जरूरी नहीं कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिसके साथ वो जा सकती है, कुछ भी कर सकती हैं। सिर्फ जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे टैंक जैसे बंद और मजबूत घर के बाहर अब लड़कियां काफी बदल चुकी हैं, और अब मैं तुम्हें यह इजाजत हरगिज नहीं दूंगा कि तुम उनकी संभावना की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती है, गिर सकती हैं, बिखर सकती हैं, लेकिन वे खुद शामिल होगी सब में। गलतियां भी खुद ही करेंगी, सब कुछ देखेगी शुरू से अंत तक, अपना अंत भी देखती हुई जाएगी, किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। लड़की भागती है जैसे सफेद घोड़े पर सवार, लालच और जुए के आर पार जर्जर धूले से कितनी धूल उठती है। तुम, हाँ तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो वेश्याओं से और प्रेमिकाओं को अलग रखते हो पत्नियों से, कितने आतंकित होते हो जब कोई स्त्री बेखौफ भटकती है, ढूंढती हुई अपना व्यक्तित्व एक साथ पत्नियों, प्रेमिकाओं और वेश्याओं में। अब तो वे कहीं भी हो सकती है, उन आगामी देशों में भी जहां प्रणय काम होगा पूरा का पूरा। कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन अपने रज्जगे, अपनी डायरी में। सचमुच की भागी हुई लड़कियों से उनकी आबादी बहुत अधिक है। क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की नहीं भागी? क्या तुम्हारी रातों में एक भी लाल मोरम वाली सड़क नहीं? क्या तुम्हें दाम्पत्य दे दिया गया? क्या तुम उसे उठा लाए अपनी हैसियत, अपनी ताकत से? तुम उठा लाए एक स्त्री की तमाम रातें, उसके निधन के बाद की भी रातें। तुम नहीं रोए पृथ्वी पर किसी स्त्री के सीने से लगकर? सिर्फ आज की रात रुक जाओ, तुमसे नहीं कहा किसी स्त्री ने? सिर्फ आज की रात रुक जाओ, कितनी कितनी बार कहा कितनी स्त्रियों ने दुनिया भर में। समुद्र के तमाम दरवाजों तक दौड़ती हुई आई वे। सिर्फ आज की रात रुक जाओ, और दुनिया जब तक रहेगी सिर्फ आज की रात भी रहेगी। शुक्रिया।